अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AM रात। दोस्तों 11 नवंबर की शाम को दिल्ली में दो बड़े एक्सप्लोजन्स हुए हैं और इन एक्सप्लोजन्स में 6 गाड़ियां और 2 इलेक्ट्रिक रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा यानी कि टोटल कहा जाए तो 9 व्हीकल्स डैमेज हुई हैं या डिस्ट्रॉय हुई हैं। और इन एक्सप्लोजन्स में इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी कि 10 के करीब लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 20 से ज़्यादा जख्मी हैं। अब ये पूरी वो सिचुएशन लग रही है जैसे सेम पहलगाम में हुआ था कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम किया और फिर एक पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को ही शिकस्त हुई। अब जो सिचुएशन है वो भी दिलचस्प है कि पिछले कई दिनों से इंडियन मिलिट्री ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस कर रही है पाकिस्तानी बॉर्डर्स के नज़दीक, देन समुद्र में भी उनकी एक्सरसाइजेस हो रही हैं और फिर 11 नवंबर को ही 3 एरियाज में बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। पहला एरिया जम्मू एंड कश्मीर में था जहां 2900 किलोग्राम आईडी मटेरियल रिकवर किया गया। देन फरीदाबाद में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो कि बारूदी मवाद बनाने की काम आती है, इसे रिकवर किया गया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसके बारे में इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे। फिर अहमदाबाद में भी कार्रवाई की गई है जहां से अगेन एमुनिशन और पिस्टल इंडिया क्लेम करता है कि उन्होंने रिकवर किए हैं। अब ये वो तमाम सिचुएशन है। अभी तक जो प्राइमरी रिपोर्ट है पुलिस की तरफ से, तो पुलिस सोर्सेज कहते हैं कि ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं ये CNG लीकेज की वजह से हुए हैं, लेकिन उसी के पैरेलल इंडियन मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस चीज को चीख चीख के क्लेम कर रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है और ये एक टेरर अटैक है। This appears, without any doubt, if you look at it, this appears to be a terrorist attack. इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन होम मिनिस्टर की तरफ से इसका नोटिस ले लिया गया है और इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती इसके बारे में हम मजीद बात नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च हो चुकी है इंडिया की तरफ से जो कि एक्सपेक्टेड भी थी कि पाकिस्तान को इस पर ब्लेम किया जा रहा है और दोबारा से वही धमकियां लगाई जा रही हैं कि जो दुनिया से मिटा दिया जाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि ये बहुत ही लंबे अरसे से इस तरह की बातें करते आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स ही शायद इस चीज पर जिंदा है। इसी दौरान ये खबर भी इंडियन मीडिया चैनल्स की तरफ से प्रोपेल की जा रही है कि दिल्ली में होने वाले इन 2 एक्सप्लोजन्स के बाद पाकिस्तानी GHQ में कोर कमांडर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और ये मीटिंग होल्ड की जा रही है। इसका बेसिक मकसद है कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया है इंडिया में कोवर्टली, उसको काउंटर करने के लिए या उसके मुकाबले में इंडिया का जो रद्द-ए-अमल आएगा उसको लेकर अब क्या आगे स्ट्रेटजी अपनानी है। तो इसको मैं फैक्ट चेक करता चलूँ कि GHQ में कोई भी ऐसी ना मीटिंग हुई है ना ऐसी ऑफिशियल सोर्सेज से कोई रिपोर्ट है और ये तमाम का तमाम इंडियन मीडिया का वैसा ही प्रोपेगेंडा है जैसा कि वो फैसलाबाद और लाहौर के पोर्ट्स पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये तमाम सिचुएशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, इससे आपको क्लियरली एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि पुलिस की अपने सोर्सेज कह रहे हैं कि ये CNG के थ्रू होने वाला ब्लास्ट था जो कि एक्सीडेंट था बेसिकली, लेकिन इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी BJP गवर्नमेंट के अंडर चलने वाले PR अकाउंट्स वो इसे ऑब्वियसली पाकिस्तान पर थोप रहे हैं और उसका एक मकसद वाज़ेह है। एक तो बिहार के इलेक्शंस जो कि अभी ऑन गोइंग है, उसमें जो कि BJP की पोजीशन ज़रा कमज़ोर है तो उसे भी ज़रा बीफ अप करना है। उसके साथ साथ इंडिया को बड़ी अच्छी तरह पता है कि ऑपरेशन सिंदूर उनका कितनी बुरी तरीके से फेल हुआ था और यही वजह है कि वो इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में अपनी नेवी के थ्रू मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, बार बार मुख्तलिफ नोटैम्स जारी किए जा रहे हैं अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, देन उसके अलावा एयरफोर्स के अंडर भी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही हैं। इन्हीं एक्सरसाइजेस के चलते इंडिया का एक S-125 सरफेस टू एयर मिसाइल मिसफायर होते हुए राजस्थान के गांव में गिर गया। उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये वो सिचुएशन है जिसको लेकर पाकिस्तान ने भी इसका नोटिस लिया है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि ये पूरा वाकया पहलगाम और पुलवामा की ही तरह एक फॉल्स फ्लैग लग रहा है, लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान ऑफिशियल सतह पर अभी मुकम्मल तौर पर खामोश है क्योंकि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तैयारी है और अगर आपने गौर किया हो तो इंडिया जब बहुत बड़े पैमाने पर नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा था और प्रॉपर नेवल इन्वेजन को लेकर ऑपरेशन एग्जीक्यूट किए जा रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तान ने जब अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया तो हर चीज़ ठंडी हो गई और उसके कुछ दिन गुजर जाने के बाद अब ये दिल्ली में 2 ब्लास्ट हुए हैं जो फॉल्स फ्लैग हो सकते हैं। अगर ये CNG की थ्रू एक एक्सीडेंट हुआ है तो उस पर भी देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल रिपोर्ट क्या आती है, लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री कंप्लीटली हाई अलर्ट पर है और यहाँ तक कि
इंडियन एयरफोर्स की मूवमेंट भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक देखी गई है। उसकी ये मुख्तलिफ विजुअल्स आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी 11 से 12 नवंबर के दरमियान मुख्तलिफ एयर ट्रैफिक रूट्स को बंद कर दिया गया है और इन्हें कुछ ऑपरेशनल रीजंस की वजह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और वो ऑपरेशनल रीजंस क्या हैं? वो जाहिर बात है कि इमिनेंट सरप्राइज अटैक हो सकता है इंडिया की तरफ से, जिसको लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान आर्मी और नेवी भी ऑब्वियसली। और यहाँ जो सबसे ज्यादा की रोल होगा अगर कोई भी खुदा ना खास्ता कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स का होगा। और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने अपने प्राइम वेपन सिस्टम्स यूज़ नहीं किए थे, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था बहुत हद तक, जबकि इंडिया ने अपने जितने भी बेहतरीन वेपन्स थे वो यूज़ किए, उन्हें यूज़ करने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान को मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकें, लेकिन उसमें नाकामी हुई। लेकिन अब अगर इंडिया दोबारा से वही काम शुरू करता है बिहार के इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, तो पाकिस्तान अपने प्राइम वेपन्स को यूज़ कर सकता है, जिसमें पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, देन फतह 3 है, फतह 4, फतह 2 है, क्योंकि लास्ट कॉन्फ्लिक्ट में फतह 1 यूज किए गए थे। लेकिन इस दफा पाकिस्तान की तरफ से भी डायरेक्शंस कंप्लीटली क्लियर हैं कि अगर इंडिया कोई भी मिस एडवेंचर करेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाएगा, क्योंकि बार बार आप एक ही किस्म के कॉन्फ्लिक्ट के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।